हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सिडनी थंडर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच का मैच, जो होने वाला है 3 जनवरी को दोपहर के 3:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से ना जरूर जुड़ जाइए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम में, और यहाँ की पिच ना बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा मददगार होती है नई बॉल से। तो जैसे ही नई बॉल हाथ में आती है, बॉलर्स को सीम मूवमेंट मिलता है और स्विंग रहता है, और वहां पे ना बैट्समैन को नई बॉल से काफी दिक्कत रहती है। अच्छा बाउंस और कैरी भी मिलता है इस विकेट पे। और बात करें जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है ना, फिर बैटर्स गेम में आते जाते हैं, ठीक है। स्पिनर्स के लिए पिच से उतनी ज्यादा मदद नहीं है। बात कर लेगा जो प्रीवियस स्कोर्स हुए यहाँ पे इसी बीबीएल में, तो उसकी, तो देखिए, मेलबर्न स्टार्स बनाती है 146 रन 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। पर्थ स्कॉचर्स आराम से चेस कर जाती है 150 रन बना के 4 विकेट के नुकसान पे 17.1 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। वहां पर्थ स्कॉचर्स पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 165 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ब्रिस्बेन हीट चेस करते हुए 132 पे ऑल आउट हो जाती है। इस मैच में पेस को 9 और स्पिन को 2 विकेट मिले थे। तो अगर आप ये डेटा देख रहे होंगे ना, तो उससे आपको ये पता लग रहा होगा कि पेस को ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू स्पिन, और बैटिंग भी ना ठीक ठाक है, अच्छा ट्रैक रहेगा। ये बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो 160 से 180 के बीच में यहाँ पे स्कोरिंग होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 18 मैचेस खेले हुए हैं, 9 मैच सिडनी थंडर्स और 9 मैच पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हुए हैं। बात कर ले अगर लास्ट 5 मैच की, तो सिडनी थंडर्स अपने 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं पर्थ स्कॉचर्स भी 3 मैच जीत के आ रही है। लेकिन पर्थ स्कॉचर्स का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन पेपर्स, और वो इस समय फॉर्म में भी है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि पर्थ स्कॉचर्स थोड़ा सा फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात कर लेते हैं सिडनी थंडर टीम के प्लेइंग 11 की। तो कैमरून बैंक्रॉफ्ट ओपन करेंगे डेविड वार्नर के साथ, फिर आएंगे शफिन रदरफोर्ड, ओली डेविस, सैम बिलिंग्स, मैथ्यू गाइक्स, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, टॉम एंड्रूज, लोकी फर्गसन और वेस एगर। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की ना, तो देखिए, ये जो 5 मेन बॉलर्स हैं इनके, यही अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। बात करें डेथ ओवर्स की, तो डैनियल सैम्स डेथ में कंफर्म है। एक ओवर आपको लोकी फर्गसन और एक ओवर आपको वेस एगर डेथ में करते हुए दिख जाएंगे। बात कर लेते हैं सिडनी थंडर टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो कैमरॉन क्रॉफ्ट 81 मैचेस की 75 इनिंग्स में 1930 रन है, 32 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जहां पे भी स्विंग प्रेजेंट होगा ना, वहां पे इनको दिक्कत होगी, वहां पे ये उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। स्लो विकेट पे भी इनका वही हाल है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सामने जाय रिचर्डसन होंगे, जेसन बेरेंडॉफ होंगे, और वो इनको परेशान करेंगे। तो स्मॉल लीग के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे ऑप्शन नहीं है। अब ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं डेविड वार्नर। तो रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में दिखाया कि अभी भी इनका जो टच है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो अभी है इनके पास, वो क्लास है इनके पास। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं शफेन रदरफोर्ड। तो रीसेंट फॉर्म ना वेस्ट इंडीज से काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बीबीएल में आए हैं टोटली फ्लॉप रहे हैं, और स्विंग प्रेजेंट हुआ, और अगर ये जल्दी वन डाउन आते हैं ना, तो वहां पे इनको भी दिक्कत होगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं ओलिवर डेविस। तो फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, और रिसेंट में फ्लॉप ही रहे हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स। तो अभी तक ठीक ठाक फॉर्म दिखाया है, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा। 29 का एवरेज है बीबीएल में, तो अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं यहाँ पे। और अभी रिसेंट में जो सेकंड लास्ट इनिंग आई थी 72 रन की, उससे भी कॉन्फिडेंस आया होगा। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मैथ्यू गाइक्स। तो रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है डोमेस्टिक सर्किट में।
और जब तक ये आएंगे ना तब तक बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका होगा, पावर सर्ज आने का टाइम भी होगा। अगर वैसा कुछ सिचुएशन बना तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे ये। फिलहाल मैं एवरेज ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ना आप इनको लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं क्रिस ग्रीन। तो ज्यादातर मैचेस में आपको एक आध विकेट दिला के जाएंगे, लेकिन क्योंकि पिच से मदद नहीं है इसलिए ये इस मैच के हिसाब से एवरेज ऑप्शन रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पेस बॉलर्स को कवर करें इनकी जगह। तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल ये उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं डैनियल सैम्स। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, डेथ में बॉलिंग करते हैं, बैटिंग का भी बैकअप देते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं टॉम एंड्रयूज। तो आराम से छोड़ दीजिएगा, स्पिन को उतनी ज्यादा पिच से मदद नहीं है, तो उतने अच्छे ऑप्शन ये नहीं रहेंगे और उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है। फिर आते हैं लोकी फर्गुसन। तो इस पिच के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, नई बॉल से स्विंग करा सकते हैं, पेस जनरेट कर सकते हैं और कैरी ऑन बाउंस इनको मिलेगा, वहां पे ये सामने वाले बैटर्स को परेशान कर सकते हैं। और सामने ना फिन एलन होंगे, तो वो बल्ला घुमाने के चक्कर में इनको विकेट फेंक के जाने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे लोकी फर्गुसन, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं वेस एगर। तो अभी तक काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म दिखाया है इस बीबीएल में, और विकेट टेकिंग ऑप्शन भी रहेंगे, डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्लेइंग 11 की। तो मैटी हर्स्ट ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, फिर आएंगे एरन हार्डी, कूपर कॉनली, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉर्फ और लैंस मॉरिस। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए इस मैच में जाय रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जेसन बेरेंडॉर्फ, लैंस मॉरिस पूरे पूरे ओवर करेंगे। बचे हुए जो 4 ओवर्स है आप एस्टन एगर, कूपर कॉनली में देख सकते हैं। एस्टन टर्नर भी इस मैच में बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सामने पहले 6 में ना 3 लेफ्ट हैंडर्स है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो जहाई रिचर्डसन डेथ में कंफर्म करेंगे, उसके साथ एक एक ओवर आपको एंड्रू टाई और जेसन बैरनडॉफ करते हुए दिखेंगे। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो मैथ्यू हर्स्ट रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, सामने स्विंग भी प्रेजेंट होगा और ऊपर से लोकी फर्गुसन परेशान कर सकते हैं इनको, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कीपिंग का बैकअप रहेगा इनके साथ। फिर आते हैं फिन एलन। तो लास्ट मैच में 50 रन का स्कोर मारा था, लेकिन ना टोटली हिट और मिस्टेक प्लेयर है, आपको 10 मैच में से एक आध मैच में ही चलते हुए दिखाई देंगे, और वो एक मैच में ये चल चुके हैं, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, स्विंग भी प्रेजेंट होगा, तो वहां पे भी स्ट्रगल करने के चांसेस रहेंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं एरन हार्डी। तो आप इनको बैक करके चल सकते हैं, बॉलिंग का बैकअप नहीं है, लेकिन बैटिंग के दम पे भी ना आपको ये ठीक ठाक पॉइंट दिला के जा सकते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कूपर कॉनली। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, एक दो ओवर्स बॉलिंग डालेंगे, साथ ही साथ बैटिंग से काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में है इस बीबीएल में, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एस्टन टर्नर। तो रिसेंट ना बैटिंग से फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और इस मैच में बॉलिंग डालने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। एज अ ट्रम्प कार्ड ना आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और अगर पर्थ पहले बैटिंग कर रहा होगा तो उस केस में डायरेक्ट आप इनको टीम में रख लीजिएगा। फिर आते हैं निक हॉब्सन। तो बहुत ही नीचे बैटिंग आएगी, उतने ज्यादा अच्छे पिक नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं एस्टन एगर। तो पिच के हिसाब से ये भी अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आप आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन। मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेते हैं, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और ये पिच इनके लिए टेलर मेड है, तो यहाँ पे ये ज्यादा विकेट्स निकालेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एंड्रू टाई। तो ये भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जितने भी पेसर्स है ना इस पिच पे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप उनको जरूर कवर करके चलिए, और डेथ में एक ओवर ये भी डालने आएंगे, साथ ही साथ बैटिंग का भी ठीक ठाक बैकअप देते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ। तो रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अगर लास्ट के 4 मैच देखे तो हर मैच में 2 विकेट ले रखा है, और ये पिच भी इनके बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट करेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लैंस मॉरिस। तो पेस जनरेट कर लेते हैं, और ये पिच मदद करेगा इनको, इनिशियल ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे, वहां स्विंग भी मिलेगा, तो अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, इनको भी मैंडेटरी पिक रहेंगे।
पिच के हिसाब से। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से डेविड वार्नर अच्छे पिक रहेंगे, एस्टन टर्नर अच्छे पिक रहेंगे। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से डैनियल सैम्स मैंडेटरी पिक रहेंगे, कूपर कॉनली मैंडेटरी पिक रहेंगे। क्रिस ग्रीन पिच के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। एरन हार्डी एक ठीक ठाक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहेंगे, आप कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से जेसन बेरेंडॉफ मैंडेटरी पिक रहेंगे, झाई रिचर्डसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, लोकी फर्गसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, एंड्रू टाई मैंडेटरी पिक रहेंगे, लैंस मॉरिस मैंडेटरी पिक रहेंगे और वेस एगर मैंडेटरी पिक रहेंगे। तो हमने सारे पेसर्स को कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स के लिए ज़्यादा मदद है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो झाई रिचर्डसन मेरे लिए कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, लोकी फर्गुसन को मैं एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहे। इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।